और चलिए अब आपको बड़ी खबर बता दें। 30 जून को प्रयागराज दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और सरकारी फ्लैट्स के लाभार्थियों को सौंपेंगे चाबी। आपको ये भी बता दें कि अतीक अहमद के कब्जे की जो जमीन थी उसी पर ये फ्लैट्स बनाए गए हैं और खाली कराई गई जमीन पर ये 76 फ्लैट्स हैं जो बनाए गए हैं। 6000 से ज्यादा लोग यहां पर रहेंगे। 6000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था। ये बड़ी खबर है। 30 जून को प्रयागराज दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस दौरान बड़ी बात ये कि लाभार्थियों को फ्लैट की चाबी वो सौंपेंगे और अतीक अहमद के कब्जे की जमीन को दरअसल छुड़ाया गया, कब्जा मुक्त कराया गया और इन्हीं पर ये फ्लैट्स बने हैं। खाली कराई गई जमीन पर 76 फ्लैट्स बने हैं और इन 76 फ्लैट्स के लिए 6000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। अब उनमें से जो चयनित लाभार्थी हैं उनको इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से पहले ही ये बात कही गई थी कि माफिया के चंगुल से जो ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया जाएगा वो आम लोगों के लिए उपलब्ध हो, इसकी कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी में अतीक अहमद के कब्जे वाली ज़मीन पर इन फ्लैट्स का निर्माण हुआ है और अब आम लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जब वहां पर पहुंचेंगे तो उन लाभार्थियों को फ्लैट्स की चाबी वो सौंपने वाले हैं। 76 फ्लैट्स और इनके लिए जो जानकारी है वो ये कि 6000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया था, अप्लाई किया था और अब उन तमाम लोगों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दौरे में उन लोगों को एक बड़ी सौगात देंगे। और हमारे सहयोगी अवनीश विद्यार्थी इस पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। और क्या तस्वीर है, किस तरीके से तैयार हैं ये फ्लैट्स आशियाना बनने के लिए उन तमाम लोगों का जिन्होंने कभी ख्वाब में भी ये ना सोचा होगा। अवनीश, क्या कुछ वहां पर स्थिति है और कितनी तैयारी की गई है? 30 तारीख को यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और 6000 लोगों ने जो आवेदन दिया था उसका सपना अब साकार होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और एक बड़ी तैयारी थी। दरअसल एक प्रोजेक्ट एक तरीके से कहें कि एक शुरुआत थी एक पूरे अभियान की। और खास तौर पर जब माफियाओं के खिलाफ अभियान हुआ था तभी ये बात साथ साथ परस्पर सामने आई थी कि आखिर इन जो जमीनों का जिनको कब्जा किया था इस तरह के माफियाओं ने, अवैध संपत्ति बना रखी थी, उनको कब्जा करने के बाद उसका क्या होगा, उसको किस रूप में उपयोग में लाया जाएगा। तो वो एक मॉडल प्रोजेक्ट के तौर पर जो है योगी सरकार ने इसको शुरू किया था दिसंबर 2021 में, जब ये जमीन खाली कराई गई थी। और उसी के बाद मुख्यमंत्री जब प्रयागराज गए थे एक चुनावी सभा के दौरान उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि यहाँ पर जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए आवासीय परिसर जो है वो बनाया जाएगा। और वो वादा उन्होंने पूरा किया। जो विधानसभा चुनाव के दौरान भी वहाँ की जनसभाओं में, वहाँ के रोड शो में, जहाँ खुद मैं उनके साथ मौजूद था, उन्होंने ये बात कही थी कि वो यहाँ पर बहुत जल्दी गरीबों के लिए आशियाना बनाने जाएंगे। तो आशियाना अब तैयार हो गया है। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, भगवा रंग से रंगे हुए वो फ्लैट्स, उन फ्लैट्स के अंदर जो जिस तरह के तमाम जो सुविधाएं आवश्यक होती हैं उनको दिया गया है। जो लोग उसके लिए लाभार्थी जो हैं उनकी जो अर्हताएं हैं उनको खासतौर पर ध्यान में रखा गया है। उन लोगों का जो है चयन कर लिया गया है और 6000 लोगों ने इसमें आवेदन किया था फ्लैट्स के लिए। कतार काफी लंबी थी, कुछ लोगों को अभी मिल पाया है, कई सारे लोगों को अभी जिनको निराशा की हाथ लगी है उनके लिए भी सरकार साकार किया जा रहा है। लेकिन अवनीश, एक मैसेज देने की भी कोशिश यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, क्योंकि लगातार यूपी में माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में अतीक की जो जमीन छुड़ाई गई थी उसको आम लोगों के इस्तेमाल में लाया जाएगा। आने वाले वक्त में भी कुछ ऐसी तस्वीर हमें देखने को मिलेगी? देखिए, बिल्कुल देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यही है जो मैं आपको कह रहा था कि एक मॉडल प्रोजेक्ट है, वो इसीलिए है क्योंकि एक बार अपराध को लेकर के और खासतौर पर जमीनें कब्जा करने को लेकर के अतीक अहमद खासा बदनाम था। ये कहा जाता था कि जिस जमीन पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर के प्रयागराज तक उसकी निगाह चली जाती थी, वो दीवानों की तरह उस जमीन को हासिल करने के लिए अपनी हर जुगत लगाता था। चाहे वो खुद मौके पर जाना पड़े, अपराध करना पड़े, हत्या करनी पड़े, अपहरण करना पड़े, वो इससे बाज नहीं आता था। और यही वजह है कि उस गैंग पर 150 से ज्यादा आपराधिक गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे। अतीक अहमद के इस वर्चस्व को खत्म करने के लिए एक तरफ जो अतीक अहमद जो जमीनें कब्जा करता था, लोगों को उनके घरों से बेदखल करता था, उसी अतीक अहमद की जमीन सरकार ने अपने इकबाल से अपने हासिल की। और उसके बाद उस पर उन्हीं गरीब लोगों का जिनका आशियाना, जिनका घर, जिनके सपने जो है वो कब्जा हुए थे, उनको अब सरकारी तौर पर कब्जा देना, यानी महज 3 लाख रुपए में ये फ्लैट जो है वो इन लोगों को उपलब्ध होंगे। तो ये एक सरकार की बड़ी उपलब्धि है, बड़ी कोशिश और एक मैसेज देने की वक्त पर लोग थर्राते थे अतीक का नाम लेने से और वो लोग इतने खौफ में रहते थे। लेकिन आज वहां की तस्वीर बदल रही है और बहुत सुखद संकेत भी है। बहुत धन्यवाद आपका अवनीश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।